अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से जुल्फ़िकार अली और मैंने आपसे ये वादा किया था कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की फोरेंसिक ऑडिट की वो रिपोर्ट जो पाकिस्तान रेलवे के पिछले 10 साल के बारे में बनाई गई है उसके कुछ मज़ीद पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान रेलवेज़ के उन यंग ऑफिसर्स का और उन बुज़ुर्ग ऑफिसर्स को जो रिटायर्ड हो गए। उन्होंने इस वीलॉग को बहुत पसंद किया, इसको हकीकत के एन मुताबिक और बर वक्त करार दिया। मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने हौसला अफजाई की और मैं उस तशवीश से भी आपको आगाह करना चाहता हूँ जो यंग ऑफिसर्स में मैंने देखी उनकी फ़ोन कॉल्स पे और उनके मैसेजेस पे। तो चूँकि फ्यूचर उनका है इसलिए वो ज़्यादा परेशान है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। वफाकी हुकूमत के पास ही जब ये ऑडिट रिपोर्ट जाएगी तो यकीनन वो इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन ये खदशा भी है कि वफाकी कबीना में ही इस रिपोर्ट को दफन कर दिया जाए और रेलवे को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। मैं आपको बहुत अहम पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो ये है कि रेलवे के जो मज़ीद इश्यूज़ इस रिपोर्ट में डिस्कस किए गए हैं वो रेलवे के प्लाटों पे जो मैंने आपको कहा था कॉलोनियाँ बनाई गई 1000 कनाल पे। मैं मानना चाहता हूँ, इस फिगर को मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ, तो मैंने दोबारा किया। ये असल में एक टॉन्ग स्लिप थी, ये 1000 कनाल नहीं थी, ये 1061 एकड़ पे मुल्क भर के 8 शहरों में 67 कॉलोनियाँ बनाई गई हैं पाकिस्तान रेलवे के अफसरों की। ये 10% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ रेलवे है। और अगर मैंने इसकी कीमत निकाली है कम से कम, अगर एक देखिए ये शहर है लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, रावलपिंडी। तो ये इन बड़े शहरों में अगर आप एक कनाल की ज़मीन की कीमत लगाएं तो कम से कम भी एक कनाल की कीमत 1.5 करोड़ रुपये से कम नहीं है। तो रेलवे के इस प्लाटोक्रेसी ने जो अपने आप को खुद ये प्लाट अलॉट किया है, जिसका मैं कह रहा था पिछले व्लॉग में कि जो पॉलिसी बोर्ड, रेलवे बोर्ड है, वहाँ पे ये फैसले उतरे प्लाट कैसे बांटने। तो ये 127 अरब रुपए के प्लाट्स हैं जनाब, जो रेलवे के अफसरों ने आपस में बांटे और अब उन पर महल बना के आगे बेच के निकल चुके। तो ये एक बहुत बड़ी एक गड़बड़ थी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान रेलवे की 9065 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़े थे आज से 10 साल पहले। तो अब इसमें से 4325 एकड़ पे कब्ज़े ख़त्म कराए गए हैं। इसकी मालियत इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो कब्ज़े ख़त्म कराए गए हैं वो है 27 अरब रुपए। लेकिन एक और हैरानकुन बात मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के वाले से वज़ीर रेलवे गुलाम बलोर की, अब उनको लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो कुछ और कह रही है। वो ये कह रही है कि गुलाम अहमद बलोर के दौर में तकरीबन 2537 एकड़ पे कब्ज़े ख़त्म कराए गए। यानी जो कब्ज़े ख़त्म हुए 43 एकड़ पे, वो टोटल का 59% सिर्फ एक साल 2012-13 के दौरान गुलाम अहमद बलोर ने 59% जो अब तक ज़मीन पे कब्ज़े ख़त्म हुए वो 59% उन्होंने एक साल में ख़त्म कराया। तो ये सामने नज़र आ रही है सूरत हाल। दूसरा, इस ऑडिट रिपोर्ट में एक और बहुत अहम नुक्ता उठाया गया है रेलवे की ज़मीन के हवाले से कि पंजाब हुकूमत ने रेलवे की ज़मीन पे तकरीबन 20 कच्ची आबादियाँ वर्कशॉप डिवीज़न में और मुल्तान में उन्होंने बना दी और रेलवे को इसके अवज़ जो उन्होंने 6 अरब और कुछ 60 करोड़ रुपया जो बनता है, वो जो 7 अरब रुपए के करीब बनता है, वो पंजाब हुकूमत ने दबाया हुआ है और पाकिस्तान रेलवे के अफसर इस पर खामोश बैठे हैं। ये ज़मीन के हवाले से बहुत अहम नुक्ता था। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि रेलवे जो तबाह हुआ है वो इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि ये ऐसे नहीं हो गया, इसकी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। 1980 की दहाई के अवाखिर में, यानी आखिरी सालों में एक पॉलिसी बनाई गई जिससे रेलवे से पॉलिसी को रोड की तरफ शिफ्ट किया गया, यानी रोड पे तवज्जो देने का मामला शुरू हुआ और उसमें NLC का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है, जिसने एक पूरा फ्लीट जो है रेलवे का मुतबादल खड़ा कर दिया बाद में। तो कहा जाता है कि रेलवे, ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि रेलवे अफसरों की या रेलवे की पॉलिसी की नाकामी नहीं थी, ये हुकूमत की पॉलिसी शिफ्ट थी जिसने पाकिस्तान रेलवे को तबाह बर्बाद कर दिया। और 1980 के बाद से अब तक रेलवे के जो इंजन थे वो 52% सिस्टम से निकल गए, नकारा होकर अपनी उम्र पूरी करके वो उनको कंडम कर दिया गया। इस तरह 61% जो रेलवे की मुसाफिर कोचेज़ और फ्रेट वैगनें थी वो भी सिस्टम से आउट हो गई। और जो है रेलवे की जो है वो तबाही जो है वो इसकी पूरी स्टोरी इसी से शुरू होती है। एक और इस तमाम पॉलिसी में जो देखिए सड़कों के ऊपर 2 माफियाज ऐड हुए। एक वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर कहलाता है, जिसने कारें, ट्रक बेचे और पाकिस्तान में एक नई मार्केट क्रिएट की।
और उसके लिए इन रोड के इस ट्रैफिक को, इन कारों को बेचने के लिए, इन ट्रकों को बेचने के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पे रोड नेटवर्क भी हो। तो रोड नेटवर्क पे ऊपर शिफ्ट करने की पॉलिसी इन दोनों का। और फिर दूसरा ये कि जब रोड बनता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का अंसर आता है, और कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि पाकिस्तान में जितनी करप्शन कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में और कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटीज़ ने ख़ास तौर पे सरकारी मंसूबों में हुई, किसी में नहीं हुई, ये सभी जानते हैं। तो ये दो माफियाज ने सड़क की तरफ इसमें शिफ्ट करवाया। अब उसका हाल ये है कि ये अब भी ये पॉलिसी पीटीआई की गवर्नमेंट में भी जारी है। अगर मैं मौजूदा साल का जो है वो तजिया करूँ तो पाकिस्तान के सालाना वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 800 अरब के जो रेलवे को एलोकेट हुए थे, जिसका ऐलान किया गया था जून में, वो थे 30 अरब रुपए। और उसके मुकाबले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी एक और मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो पाकिस्तान का टोटल रोड नेटवर्क है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का उसका सिर्फ 4% उसके पास है। और उस 4% के ऊपर पाकिस्तान की 80% कमर्शियल रेवेन्यू जो है ट्रैफिक का, वो NH लेके जाती है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से ये पॉलिसी शिफ्ट ने अपना काम दिखाया है। अब रेलवे के 30 अरब के मुकाबले में इस साल NHA को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, अपनी सड़कों की मरम्मत के लिए और नई सड़कें बनाने के लिए पता कितने मिले हैं? 114 अरब। कहाँ 30, कहाँ 114 अरब। और अब आपको और आगे लेके चलता हूँ, प्लानिंग कमीशन से मैंने ये फिगर ली है। तो वो कहते हैं कि जो रेलवे के 30 अरब है उसमें से 6 महीने यानी जुलाई दिसंबर रवा माली साल के रेलवे को जारी किए हमने 13 अरब 45 करोड़ रुपए। प्लानिंग कमीशन कहता है हमने इनको ऑथराइजेशन दे दी कि आप खर्च कर लें, लेकिन रेलवे की ब्यूरोक्रेसी और रेलवे के वो प्लानर है वो उस 13 अरब 45 करोड़ में से भी सिर्फ 6 माह में 9 अरब खर्च कर चुके हैं। यानी खर्च कर सके हैं पैसे। पहली बात वो मिलते नहीं है, और जो मिलते हैं वो रेलवे की ब्यूरोक्रेसी इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो उनको खर्च करे और रेलवे को तरक्की दे। एक बात और, अब आपको और मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान रेलवे में जो कंपनी बनाने का एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ कई साल से। उसमें एक कंपनी बनी पाकिस्तान रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट कंपनी, PRFTC ने नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में ख्वाजा साद रफ़ीक के जो है वो वजारत में एक मुआहदा किया चाइना की कंपनी से, HSR से, कि वो एक बिजली घर लगाएगी साहिवाल में, और उसके लिए कोयले का इंतज़ाम, ये ईंधन से चलने वाला, यानी इसको आप थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं, थर्मल बिजली घर बनाया। उसको कोयला फ्राहम होना था दुनिया के दूसरे मुल्कों से मिला के। तो कराची से लेके साहिवाल प्लांट तक ट्रांसपोर्टेशन का रेलवे को जिम्मेदारी दी गई। तो रेलवे ने उसके ऊपर तकरीबन कोई 42 अरब रुपया खर्च किया। 4000 हार्स पावर के इंजन मंगवाए गए, और उसके लिए जो स्पेशल बोगियाँ हैं कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो चाइना से इंपोर्ट की गई। तो इस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद मुआहदा ये हुआ HSR के साथ कि वो उसको 2 सालों में 88 लाख टन के ऑर्डर देगी कि वो कोयला वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में, और मुआहदे में ये 2015 जुलाई में मुआहदा हुआ, उसमें ख्वाजा साहब का दौर था, उसमें ये फैसला हुआ था, मुआहदे की ये शिक थी कि अगर 88 लाख टन ना दिया गया तो जितना शॉर्टफॉल होगा, जितना कम ट्रांसपोर्ट देगी कंपनी पाकिस्तान रेलवे को बिजनेस देगी, उसका फ़ी टन फ़ी किलोमीटर 1 रुपये 33 पैसे जुर्माना होगा। तो उस पिछले 2 साल में 2018-19 और 2019-20 में शेख रशीद साहब के दौर में उस कंपनी ने, HSR ने उनको दिया 88 लाख की बजाय 56 लाख 30 हज़ार टन का बिजनेस। तो जो बाकी शॉर्टफॉल था उसके लिए पाकिस्तान रेलवे ने कंपनी को कहा कि हम आपको जुर्माना देंगे। मुआहदे की शिक के मुताबिक वो था 4 अरब 47 करोड़ रुपया। तो 4 अरब 47 करोड़ रुपये का तकाजा किया गया, तो उसमें आ गया नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो नेपरा ने कहा कि नहीं, आप उस बिजली घर को ये जुर्माना नहीं कर सकते, और रेलवे के अफसर खामोश हो गए। इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है खामोश क्यों हो गए? कि उन्होंने कहा कि नेपरा का फैसला, नेपरा का हुक्म, चूँकि हुकूमत का हुक्म है, लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें लिखा है। ये रेल अफसरों ने खामोशी की, और ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि इनकी ये नाअहली थी, इन्होंने केस को नेपरा में ही सही तरह से परसू नहीं किया, जिसकी वजह से रेलवे को 4.5 अरब रुपए के इस रेवेन्यू से, इस जुर्माने की रकम से महरूम होना पड़ा। अब भी अगर ये केस चलाया जाए तो निकल आएगा, क्योंकि मुआहदे का हिस्सा है, इससे पाकिस्तान रेलवे दस्तबरदार नहीं हो सकता। एक बात और आपको जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने अर्ज़ कर दी। अब आगे जाके रेलवे की तबाही में अब आप देखें कि तकरीबन 9 अरब और 80 करोड़ रुपया
रेलवे को के जो रकम है, जो बकाया जात है, वो मुख्तलिफ सरकारी महकमे दबा के बैठे हैं। पंजाब की फूड डिपार्टमेंट है, इसमें और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसकी तफसील भी है, लेकिन वीलॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। 9 अरब 80 करोड़ रुपया वो दबाए बैठे हैं और रेलवे के अफसर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इस तरह से रेलवे की जो पाबंदी वक्त है, उसने भी इस रेलवे को तबाह करने में बड़ा काम किया है। अब रेलवे की पाबंदी वक्त जो है वो 2 वजह से ख़ास तौर पे यहाँ पे हिट हो रही है। एक तो यह है कि इंजन फेल हो जाता है चलते चलते। दूसरा यह है कि रेलवे का ट्रैक बहुत सारी जगहों पे, ख़ास तौर पे यहाँ पर रोडी से लेके और हैदराबाद के दरमियान में ये जो इतना ट्रैक है, जो उसका टुकड़ा है ये सफ़र का, इसके अंदर तो तबाही बर्बादी हुई है। उस सखर डिवीज़न में और कराची डिवीज़न के 2 इलाके, तो इनमें रेल की जो स्पीड 80-90 किलोमीटर फी घंटा चल रही होती है, वहाँ पे आगे वो 15-20 किलोमीटर रह जाती है। तो इससे रेल में ट्रेन ताख़ीर का शिकार होती है। तो पिछले अपना 10 साल में ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि 3,55,000 घंटों के बराबर मुसाफिरों का वक्त ज़ाया हो गया ट्रेन के ताख़ीर से पहुंचने से। तो इस तरह से आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 3,55,000 घंटों को, तो ये तकरीबन 40 साल बनते हैं जनाब। 40 साल वक्त ज़ाया हुआ। तो एवरेज उसकी इस वक्त भी जो निकलती है रोज़ाना मुसाफिरों का ताख़ीर की वजह से, इसको जो ट्रैक की कमज़ोरी की वजह से, स्पीड कम करने से, इंजन फेल होने से, और दीगर वजूहत की बिना पे 99 घंटे रोज़ाना मुसाफिरों का वक्त, 99 घंटे के बराबर करोड़ों मुसाफिर बैठते हैं, लाखों मुसाफिर बैठते हैं। उन सब का कैलकुलेट करके देखें तो 99 घंटे रोज़ाना की एवरेज से जो वक्त ज़ाया हो रहा है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह नहीं 4 दिन तो रोज़ लोगों के इस ट्रेन के बराबर में वक्त ज़ाया होता है। जब वक्त ज़ाया होता है तो वो लोग, मुल्क सफ़र करता है, इकॉनमी सफ़र करती है, जीडीपी का शेयर कम हो जाता है, क्योंकि बैठे बैठे वहाँ पे बेचारे वो अपना वक्त ज़ाया करके तो निकल जाते हैं। दूसरा एक अहम पॉइंट इसमें यह है कि रेलवे के जो क्लाइंट हैं वो उनको शिकायत करते हैं, लेकिन ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म ने जो अपने शिकायत पोर्टल बनाया रेलवे के वाले से, उसके ऊपर दर्ज कराई गई हैं 42,822 शिकायत, और उसमें से सिर्फ 11,579 पे पाकिस्तान रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फैसले कर सकी है, यानी उनमें से सिर्फ 27% का अजाला हुआ। बाकी जो है 73% वो दरख्वास्तें दे के बेचारे रेलवे की तरफ देख रहे हैं कि कब उनका मसला हल होगा। तो ये तो स्टेट ऑफ अफेयर है मैनेजमेंट की। तो ऐसे मामले में तो बिज़नेस नहीं मिलता, इदारा बैठ जाएगा। दूसरा ये कि जो कहते हैं कि मुलाजमीन जो है वो इसके बड़े ज़िम्मेदार हैं इसको तबाही बर्बादी करने के, और मुलाजम ओवर स्टाफिंग बड़ी, ओवर स्टाफिंग नहीं है पाकिस्तान रेलवे में। अब इस वक्त 72,078 मुलाजमीन है, कभी ये 1,30,000 हुआ करते थे। तो पिछले साल का ही अगर आप देखें तो 0.33% मुलाजमीन की तादाद कम हुई है, और उसके मुकाबले में पेंशनर्स की तादाद 2% बढ़ी है। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो मैंने आपको बता दिए 72,078, और मुलाजमी पेंशनर हैं 1,30,492। अब इन दोनों के खर्चात ये हैं कि मुलाजमीन की जो तनख्वाह है, जो हाजिर सर्विस हैं, वो है 29 अरब रुपये सालाना, और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन है 37 अरब रुपये सालाना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नाज़रीन। और ख़ास तौर पे रेलवे के मज़दूरों और अफसरों को मैं ये कहूँगा कि वो अपना हक़ लेने के लिए लड़ें, और इस रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी कबीना को चाहिए कि वो इस पर एक्शन ले, और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के उन अफसरों को शाबाश दे जिन्होंने ये काम किया है, क्योंकि बहुत बड़ा काम था। फोरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि अदालती नुक्ता निगाह से ऑडिट किया जाना। मैं आपको रेलवे के बारे में मज़ीद तफसीलात बताऊँगा, और एक छोटी सा ऐलान भी कर दूँ कि मैं आपको एक अगले व्लॉग में ये बताऊँगा कि सिंध और बलूचिस्तान में लोग गुर्बत से निकलने की कोशिश करते हैं,